सलाम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब हुदा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि किस तरह से दुनिया भर में इस्लाम को लेकर के नफ़रत फैलाई जा रही है और नफ़रत का ये आलम है कि दुनिया के कोने कोने में इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को गुस्सा दिलाने के लिए, मुसलमानों को आतंकी घोषित करने के लिए ऐसे ऐसे हरकत किए जा रहे हैं कि जिससे ये साबित हो सके कि वाकईतन मुसलमान जो है दहशतगर्द है, मुसलमान जो है वो शिद्दत पसंद है। दोस्तों, आज ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो शायद कि एक दिन बाद की खबर हो जाएगी, इसीलिए मैं ये वीडियोस जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, ये वाकया कल का है। कल स्वीडन के अंदर, जो स्वीडन की राजधानी है, वहाँ जो है तुर्की के एम्बेसी के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। लोग आए, प्रोटेस्ट किया और उन्होंने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और साथ में तैयब एर्दोगान के पुतले को, पहले उन्होंने चौराहे पर जो उनके पुतले को उनके गले में रस्सी बांध कर उसको लटकाया, यानी आप कह ले कि फांसी दिया। उसके बाद फिर सदर एर्दोगान के पुतले को जलाया और साथ में वहाँ के यहूदियों ने कुरान शरीफ को भी जलाया, जिसको लेकर के काफ़ी विवाद छिड़ गया। दोस्तों, जैसे ही ये वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, न्यूज़ चैनल्स ने, और बिलखुसूस आप जानते हैं कि जब मुसलमान के खिलाफ कोई भी बातचीत होती है तो न्यूज़ चैनल जो है वो बहुत कम देखा था, लेकिन अरब के अंदर और दुनिया भर में एक ही न्यूज़ चैनल जो हमेशा मुसलमानों पे हो रहे जुल्म सितम और मुसलमानों को लेकर जितनी भी बातचीत होती है उनको दिखाता रहता है, और वो है अल जजीरा। तो वही फौरन अल जजीरा ने इस खबर को छापा कि स्वीडन के अंदर इस तरह के हालात हो रहे हैं, ब्राज़ील के अंदर इस तरह के हालात हो रहे हैं, मुसलमानों को लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा है, कुरान शरीफ की बेहुरमती की जा रही है। तो दोस्तों, फिर क्या था कि दुनिया भर के लोगों ने, और बिलखुसूस दुनिया भर के लोगों ने क्या, मुसलमानों ने प्रोटेस्ट शुरू किया। सबसे पहले तुर्की का रद्द अमल आया, उसके बाद कुवैत का रद्द अमल आ गया, फिर साथ में आप देख ले सऊदी अरब का रद्द अमल आया, पाकिस्तान का रद्द अमल आया। दोस्तों, यही नहीं, अजरबैजान का रद्द अमल आया। और आप समझ लें कि दुनिया में, इस्लामी दुनिया के टॉप के बड़े बड़े देश जो भी हैं, चाहे वो मिलिट्री के लिहाज से हो या फिर वो तेल के लिहाज से, उन्होंने इसका क्या किया, पुरजोर मजम्मत किया। और उन्होंने इन तमाम देशों ने जो है स्वीडन के एम्बेसडर को बुला करके एहतजाज जो है किया और कहा कि ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त वाक़यात। दोस्तों, आइए इसके हम दो पहलू है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ और आप समझ जाएंगे कि असल जो मुसलमानों के खिलाफ ये बयानबाजी हो रही है वो किस लिए हो रही है। देखिए, यूरोप जो है ना वो मुसलमानों के खिलाफ है और वो मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से अंधा हो गया है। अगर आप उनके इतिहास को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यूरोप किस तरह से मुसलमानों को लेकर के हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ रहा, और जो लोग भी मुसलमानों के खिलाफ रहा है, यूरोप उनके साथ रहा है। चाहे वो हमारे इंडिया है, चाहे वो आसपास के जितने भी देश है, जो भी मुसलमानों के खिलाफ देखेंगे जहाँ की राजनीति होगी, वो यूरोप उसको, उस देश को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। दोस्तों, असल जो मेन पॉइंट एजेंट है वो ये है, पहले पॉइंट ये है, आपको समझ लेना होगा कि ये 2023 चल रहा है और हमारे बहुत सारे लोग, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोग हैं जिन्होंने इतिहास को पढ़ा ही नहीं है, तो वो शायद नहीं जानते होंगे। मैं आपको बताता चलूं कि खिलाफत उस्मानिया को 1923 में ख़त्म कर दिया था और बरतानिया सल्तनत ने और बाकी दुनिया के दीगर जो भी यहूदियत उस वक्त तंजीमें थी, जो भी उस वक्त राजा थे यहूदियों के, उन्होंने ज़बरदस्ती जो है तुर्की के ऊपर पाबंदी लगा करके खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया और तुर्की को कई हिस्सों में बांट दिया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 7 बर्रे आज़मों में से तुर्की की 4 बर्रे आज़मों पर 5 बर्रे आज़मों तक हुकूमत थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अरब को भी जो है तुर्की के खिलाफ करके अरब को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और अब जो है 100 साला मुआहदा कर लिया था, यानी कि पाबंदी तुर्की पर लगा दिया गया था। मैं अगले वीडियोस में आपको इसकी पूरी तफसील बताऊंगा, मैं आपको तत्काल में बता दूं ताकि आपके समझ में आ जाएगा कि आखिर तुर्की को लेकर के यहूदियों के अंदर और बिलखुसूस यूरोप के अंदर इतनी मतलब गुस्सा क्यों, इतना ये क्यों। दोस्तों, मुआहदा लौज़ान हुआ था, उसके तहत 100 साला पाबंदी लगी हुई थी तुर्की पे, जो इस साल ख़त्म हो गई है। और दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस्लामी दुनिया में कठपुतली सरकार ज़्यादातर चलती है मुस्लिम देशों में, लेकिन तुर्की वाहिद मुस्लिम देश है
जिनके अंदर कोई कठपुतली सरकार नहीं है, बल्कि उर्दगान एक मतलब पावरफुल लीडर है और पब्लिक के पावर से वो सरकार में है और काफ़ी दिनों से है, 20 साल 22 साल से वो सरकार चला रहे हैं। तो इसको लेकर के भी जो है यूरोप के अंदर ये गम गुस्सा पाया जा रहा है और यूरोप ये रास्ता ढूंढ रहा है कि किसी तरह से वो तुर्की के ऊपर जो है पाबंदी लगा सके। और ये जो पाबंदी जो मुआहदा लौज़ान ख़त्म हो गया है, फिर तुर्की जो भी तिजारत वगैरह जो है बढ़ाएगा, दुनिया से अपने ताल्लुकात अलग हिसाब से चलाएगा और दुनिया को तुर्की कंट्रोल करेगा। वैसे भी दुनिया की 10 कंट्रोल दुनिया को करने वाली ताकतों में तुर्की भी 6-7वें नंबर पर है। तो अब जो है यूरोप इसमें अंधा हो गया है, यहूदी ईसाई इसमें अंधा हो चुके हैं और वो मुसलमानों के खिलाफ नए नए हथकंडे इस्तेमाल करते हैं जिससे मुसलमानों के अंदर गुस्सा आ जाए और मुसलमान जो है खुल करके मुस्लिम देशों में यहूदियों का विरोध करने लगे, यहूदियों को मारे पीटे, इस तरह का मुद्दा। लेकिन अब देखेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों मुसलमानों का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं और मुसलमान कभी ये नहीं चाहते कि इस तरह के माहौल हो। दोस्तों ये थी पूरी बात और हम आगे देखते रहेंगे कि फिर क्या होता है। दोस्तों आखिरी खबर, आज जो है आज के दिन यानी कि आज जो है 23 तारीख है, आज के दिन जो है तुर्की के अंदर यानी तुर्की के शहर अंकारा के अंदर जो है स्वीडन के एम्बेसी के आगे जो है तुर्की शहरियों ने धरना प्रदर्शन किया और स्वीडन के झंडे को आग लगा दिया, जला दिया और स्वीडन के सरकार को और वहाँ के उन लोगों को जो कट्टरपंथी यहूदी हैं, जो कट्टरपंथी मुसलमानों के खिलाफ, उन्होंने ये जवाब दिया कि देखो आप अपने हद में रहो, आप हमारी हद तक मत आओ, वरना हम भी वही आपके साथ करेंगे जो हमने आपके पूर्वजों के साथ किया था। और उन्होंने उसमें पूरी डिटेल्स है, मैं आपको अगली वीडियोस में ज़रूर बता दूंगा। तो दोस्तों ये थी पूरी बात और आप देखते रहिए कि किस तरह से ये मुस्लिम विरोधी जो है ये आग जो है भड़काने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और यहूदियों को मालूम है कि मुसलमानों को अगर भड़काना है, मुसलमानों को अगर तपिश देना है तो उनको क्या करना है। तो इसलिए अब वो उन हथकंडों को इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे मुसलमानों के अंदर क्या हो, गुस्सा आवे और वो यहूदियों के खिलाफ जो मुस्लिम देशों में हिंदू ईसाई यहूदी बसे हुए उनके खिलाफ एक्शन ले। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुसलमानों का दहशतगर्दी से कुछ लेना देना नहीं। मुसलमान बहुत अमन और शांति का मतलब प्रतीक है और शांति का मजहब है। तो अब आगे हम देखते हैं कि फिर आगे क्या होती है। दोस्तों ये थी आज की सबसे अहम खबर जो आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी था। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।